हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज हम कंटिन्यूटी के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और मैं आपको एक पैटर्न समझा दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करने वाला हूँ। फर्स्ट लेक्चर या फिर फर्स्ट वीडियो में यानी कि क्वेश्चन की फर्स्ट ये स्टार्टिंग है। इसमें हम पहले अपने लेवल को बोर्ड से स्टार्ट करेंगे। जो जितने भी बोर्ड लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे। देन उसके बाद हम मेंस वाला पार्ट करेंगे। मेंस के टाइप की क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और उसके बाद लास्ट स्टेप में आएंगे तो एडवांस तक लेकर चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने हमने क्वेश्चन को लिया है कंटिन्यूटी से और ये हमारे पास में है। बहुत ही सिंपल सी क्वेश्चन है बट बोर्ड लेवल से है, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के जिससे कि हमें ये फंक्शन कंटिन्यूअस मिले। तो कहीं एक बात मैं इंपॉर्टेंट टर्म्स समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट कई बार होती है क्या कि कहीं पर डिस्कस नहीं किया हुआ रहता है कि किस पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी को चेक करनी है या फिर किस पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी निकालनी है। राइट, जैसे ये क्वेश्चन है और कई बार होता है क्या कि मेंशन कर रखा होता है, तो जिसमें मेंशन की हुई है उसमें तो कोई बात नहीं है बट वहाँ प्रॉब्लम है जहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। राइट, इसमें भी दो पार्ट्स टाइप के आते हैं। फर्स्ट की ऑलरेडी हमें क्रिटिकल पॉइंट पता होनी चाहिए जो कि यहाँ पे मालूम है, लेकिन कहीं क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट भी नहीं मालूम होते हैं। बोल देता है कि चेक वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर और नॉट। देन वहां पर हम कैसे करेंगे? तो इन सभी क्वेश्चंस को हम वन बाय वन करके लेंगे और सामने आपके सॉल्यूशन आने वाली है। चलिए देखते हैं। जैसे इसमें तो इस फंक्शन के लिए क्रिटिकल पॉइंट, ये पीसवाइज फंक्शन है तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 2 है, तो हमें 2 पर चेक करनी है। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि जैसे ही हम 2 से ग्रेटर करेंगे हमें एफ एक्स इक्वल टू 3 ही मिलेगी, यानी कांस्टेंट फंक्शन। तो x से ग्रेटर पर हमें यही फंक्शन मिलने वाली। कहीं भी जाएंगे तो वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगी। सिमिलरली x 2 या 2 से स्मॉलर पर जाएंगे तो के एक्स स्क्वायर आने वाली है वो फंक्शन। तो इस केस में यही एक फंक्शन है और ये ओवरऑल अपने डोमेन के लिए डिफाइन है, इसलिए ये भी कंटिन्यूअस होगी उसके लिए। तो हमें क्रिटिकल पॉइंट यहाँ मिल रहा है, यानी कि इन दोनों को देखनी है कि क्या सेम वैल्यू दे रहे हैं। अब बोल भी रहा है कि हमें अगर के की वैल्यू न फाइंड करनी होती तो ऐसा सोचना पड़ता। अगर ये के की वैल्यू डिफाइन होती तो हमें चेक करना रहता कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। राइट, लेकिन यहाँ पर दे रखा है क्या कि के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो। राइट, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? दैट मीन्स फंक्शन कंटिन्यूअस है, अब के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कौन से पॉइंट पर हमें चेक करनी है? तो ये 2 पॉइंट पर, सॉरी x इक्वल टू 2 पर। तो देखते हैं लिमिट x टेंस टू ऑफ 2 माइनस दैट इज LHL 10 कराएंगे ना ऑफ fx। तो इस केस में 2 माइनस का मतलब हो गया कि 2 से लेफ्ट में, यानी रियल लाइन पर ये 2 है तो 2 से लेफ्ट में। 2 से लेफ्ट का मतलब हो गया क्या कि 2 से स्मॉलर, और 2 से स्मॉलर के लिए ये वाली फंक्शन यानी कि यहाँ पर आ गए। तो हमारे लिए फंक्शन कौन सी होगी? अब x टेंडिंग टू 2, देन फंक्शन इज k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज क्या मैं फंक्शन को लिमिट अप्लाई कर सकता हूँ क्या? यस, रीजन है कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं है। दैट इज k इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 4k। राइट, 4k आया। एंड सिमिलरली LHL हो गया क्या? RHL निकालते हैं। RHL में आती है लिमिट x टेंस टू ऑफ 2 प्लस एफ एक्स फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू ऑफ 2 एंड फंक्शन इज 3। तो हमने पढ़ा है प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट, तो उसमें क्या होती है? कांस्टेंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगी 3। तो यहाँ से एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन में होता गया पीसवाइज फंक्शन में जहां पर इनइक्वालिटीज में इन इक्वेशंस में, यानी इनइक्वालिटीज में इक्वालिटी साइन नजर आती है तो वहां पर ही हम फंक्शन की वैल्यू लेते हैं। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहाँ मिलेगा? ये होगा। तो k टाइम्स ऑफ 2 स्क्वायर दैट इज ऑफ 4k। तो हम जानते हैं कंटिन्यूअस कब होती है? जब वैल्यू ऑफ द फंक्शन दैट इज f2 इक्वल टू लिमिट यानी LHL इक्वल टू RHL। राइट, तो LHL की वैल्यू 4k है,
4k इक्वल टू, सॉरी फंक्शन की वैल्यू है, LHL की वैल्यू है 4k इक्वल टू फंक्शन सॉरी RHL 3 है। तो कोई किसी को एक के इक्वल में कर दो और k की वैल्यू आ गई क्या, k इक्वल टू 3/4। सो k की वैल्यू अगर 3/4 आती है देन हमें ये फंक्शन कंटिन्यूअस मिलेगी, राइट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, और इसमें थोड़ा सा शॉर्ट डिफरेंट है ना, इसलिए मैंने ऐसा इसलिए लिया ताकि आपको पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चंस पे आपके बोर्ड ने एक्शन लेना स्टार्ट किया है। उसमें मैंने इनइक्वालिटीज को शो किया था कि यहाँ से आता है x की इस कंडीशन में, वही केसेस यहाँ भी है, बस थोड़ा सा समझना है क्या कि ये बोल रहा है ये दोनों केसेस है, या तो x लेस देन हो सकती है π/2 के लिए, या फिर x की वैल्यू ग्रेटर देन हो सकती है π/2 के लिए, बट इक्वल टू नहीं हो सकती है ना, नॉट इक्वल टू के लिए। तो LHL और RHL इस बार यहाँ से आने वाला है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन यहाँ से आने वाली है ना। इसी चीज को समझने में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि उस टाइप के क्वेश्चन जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया कि उसमें दिया हुआ था और वहां तो लेना आसान था, बट इसमें हम सोचेंगे कैसे, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो एक और बात है क्या कि इसमें कंटिन्यूअस ऑलरेडी दे रखा है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या तो LHL निकालेंगे या RHL निकालेंगे और उसे वैल्यू ऑफ द फंक्शन की इक्वल में कर देंगे तो सेम आ जाएगा, आंसर हमें मिल जाएगा। इसलिए हम LHL RHL दोनों को ना निकाल करके किसी एक को ही निकालेंगे, तो LHL ही ले लेते हैं। LHL क्या होगी, लिमिट x टेंस टू π/2 ऑफ k cos x बाई पाई माइनस ऑफ 2x होगी। सो लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पर k टाइम्स ऑफ cos π/2 माइनस ऑफ व्हाट, π/2 माइनस h कर सकते हैं क्या, बाई पाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ π/2 माइनस ऑफ h, ये होगी, यस। सो लिमिट h टेंस टू 0 k एंड साइन ऑफ h बाई, ये उसकी फॉर्मूला होती है पाई माइनस पाई प्लस ऑफ 2h, राइट, पाई कैंसिल, तो आ गया लिमिट h टेंस टू 0 साइन ऑफ h बाई h और इतना इंटू k/2, तो ये 1 हो जाएगी, यस, 1 इंटू k/2, सो रिजल्ट k/2 आया, राइट। अब यहाँ से आप देख लो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है आपकी, यानी f π/2 की वैल्यू 3 है, तो LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन या RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस तो है। सो यहाँ से implies that k/2 equal to 3 implies that k equal to 6, k equal to 6 is our answer। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थर्ड टाइप की क्वेश्चंस है, मैंने 3 क्वेश्चंस किए, फर्स्ट टाइप का था, सेकंड टाइप का था, थर्ड टाइप का है। इसमें बोल रखा है कि एवरीवेयर कंटिन्यूअस ये हमें शो करनी है, किसी पॉइंट पे दे नहीं रखा है, तो हम इसी बारे में चर्चा कर रहे थे ना। देखिए अब मिल गया, लेकिन अगर जो स्टूडेंट जानता है मॉडुलस को जानता है ना, उसके लिए ये क्वेश्चंस भी पीसवाइज फंक्शन ही है। मॉडुलस फंक्शन तो पीसवाइज ऑलरेडी है, ओके। और पीसवाइज में हम इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में करेंगे, 2 वे से करेंगे। एक की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप कैसे की जाती है, और सेकेंड जो आपके सब्जेक्टिव है, अगर आपको मिल गया 3 मार्क्स की क्वेश्चंस और यही मिल गया तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। एक और बात है कि वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के लिए रहेंगे, तो उसमें हम अप्लाई जो किए, अच्छा वहाँ पे बात करते हैं ना पहले फर्स्ट, क्योंकि टाइम कम लगे इसलिए मैं ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ। सॉल्यूशन में होगी क्या, इसमें आपके लिए fx की वैल्यू गिवन है, देख लो fx की वैल्यू गिवन है ना, और ये है मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस ऑफ मॉड ऑफ एक्स, राइट। तो ये कैसे ब्रेक होगी, यहाँ पर फर्स्ट हम थिंक कर रहे हैं मॉडुलस एक्स के लिए, ये पॉजिटिव के लिए मॉड ऑफ एक्स ऐसे ओपन होता है क्या, व्हेन x इज लेस देन 0 देन माइनस ऑफ x, क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव करने के लिए माइनस साइन लग गया, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये x हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ से इसे अगर ओपन करते हैं तो फर्स्ट थिंग x इज लेस देन 0 के लिए
मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस ऑफ एक्स हो जाएगी बिल्कुल। एंड व्हाट मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस ऑफ एक्स, राइट, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट्स इट, राइट। सो व्हाट एक्स एक्स कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, तो हमें फंक्शन मिल गया क्या, मॉड 1 माइनस ऑफ 2x, एंड यहाँ से 1 मिला क्योंकि मॉड ऑफ 1 1 ही होती है, बट यहाँ कंडीशन लिख दो x लेस देन 0 के लिए और यहाँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, है ना। हमें फंक्शन तो मिल गई, बेसिक बात, फंक्शन तो मिल गई। अब इस फंक्शन को हम कैसे सोल्व करें, आगे भी और इसे एक्सपेंड कर लेते हैं। अगर इसे एक्सपेंड करें तो थोड़ा ध्यान से देखिए कि यहाँ इसकी जो डोमेन का कंसेप्ट दे रखा है, यानी x ग्रेटर देन 0 के लिए ये 1 हो गया ऑलरेडी, है ना, और x लेस देन के लिए है, तो x लेस देन के लिए ये भी आप देख लो कि x लेस देन में ये ऑलवेज पॉजिटिव है ना, ये ऑलवेज पॉजिटिव है। x की वैल्यू कितना भी निगेटिव, कितना भी बड़ा या छोटा रखे, बट ये पॉजिटिव वैल्यू देगी, और पॉजिटिव वैल्यू देगी तो हमें मॉड का यहाँ पर कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। 1 माइनस 2x ही है व्हेन x लेस देन 0 पर, एंड 1 है व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर, राइट। अब आपको फंक्शन मिल गया, पीसवाइज फंक्शन पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया है ना। अब आप इसे सोल्व कर सकते हो। नाउ लिमिट LHL x टेंस टू 0 माइनस एन fx, अब इतना लिखने की जरूरत क्या है, x टेंस टू ऑफ 0 और 0 मीन्स माइनस पर क्वेश्चन सॉरी फंक्शन कौन सी होगी, तो यहाँ 1 माइनस ऑफ 2x, सो 1 माइनस 2x हो गया, एंड वैल्यू अप्लाई कर दो तो 1 हो जाएगा क्या, यस। एंड RHL में लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एंड फंक्शन, सो लिमिट x टेंस टू 0 एंड फंक्शन यहाँ पर 1 होगी तो 1 ही होगी, राइट। एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगी, वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपकी 0 आ जाएगी क्या, सॉरी वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 ले लेते हैं, 0 पर ही ना हमें निकालनी है, तो 0 पर क्या है, ये 1 ही है, सो ये भी 1 हो गया, यानी कि हेंस एट x इक्वल टू 1 LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 0, राइट। और अगर ऐसा है तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, देयरफॉर नहीं ये 0 पर देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, राइट। अब हमें एवरीवेयर शो करनी है ना, तो अब देख लो ये 0 पर तो हुआ ना कंटिन्यूअस, बट ग्रेटर देन एंड डिस्कशन, बस अब थोड़ा सा x आप लिख लेना क्या कि x ग्रेटर देन 0 के लिए, अच्छा लिख दे रहा हूँ, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन fx इज ओनली वन फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, एंड कांस्टेंट फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, राइट। तो ये कंटिन्यूअस हो गया एवरीवेयर, हेंस ये कांस्टेंट है, सो एवरीवेयर कंटिन्यूअस, एंड फॉर x is less than 0 fx is equal to what 1 minus of 2x, ये भी लीनियर आ रहा है, ये भी लीनियर आ रही है, यानी कि ये भी स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन है, तो लेस देन 0 में जो भी कर्व आएगी वो विदाउट ब्रेक होगी, बिल्कुल स्ट्रेट है, तो ये भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस हो गया क्या, एवरीवेयर कंटिन्यूअस, यानी कि इसके इन दोनों केसेस में फंक्शन हमारी एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, और इस पॉइंट पर x इक्वल टू 0 पर भी कंटिन्यूअस है, तो ओवरऑल मिला करके ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस हो गया, यस। अब सेकेंड पार्ट इस सेकेंड वे से हम है ना, उसके लिए ना ये सेकेंड का काम है, उनके लिए ये सेकेंड का काम है, इतना जितना भी टाइम लगा ना 2 मिनट 3 मिनट, ये सेकेंड में आप सोल्व कर लोगे। देखो कैसे, अगर मैं बोलूं कि fx हमारे लिए है, मेरे लिए 1 माइनस ऑफ x एंड gx है gx इक्वल टू मॉड ऑफ x, तो किनको कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनको ये नजर आ रहा है, g ऑफ f प्लस ऑफ g प्लस ऑफ x, ये नजर आ रहा है क्या, आ रहा है, यस, देख लो, है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि g ऑफ व्हाट f
एफ प्लस जी एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू 1 माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ मॉड एक्स, जी क्या है मॉड एक्स है प्लस मॉड एक्स, हो गया ना। अब ये बता रहा है क्या कि ये वो वैल्यू है जहां वेरिएबल है उससे पुट करना है उसके प्लेस पर, यानी कि अब आपके लिए जी एक्स क्या है मॉड है, तो वहां पर यानी एक्स है तो एक्स के स्थान पर ये रख देंगे क्या, तो मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस ऑफ मॉड एक्स, तो आप कहोगे कि ये क्या हो गया, इसको क्यों बता रहे हैं बट और इतना टाइम लग गया, अरे समझाना है ना मुझे तो समझानी है। वेल देखो कि यहाँ से अगर हम इसको देख रहे हैं तो पढ़ा क्या था, मैंने बताया था कि अगर किसी ओके 1 माइनस ऑफ एक्स एक लीनियर फंक्शन है और मॉडुलस फंक्शन मॉड ऑफ एक्स एक मॉडुलस फंक्शन है, तो अगर ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस है एफ और ये जी है ना, तो एफ प्लस माइनस जी करते हैं तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन भी एवरीवेयर, अगर ये ऑपरेशन करें उन दोनों में तो भी ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस होंगे ना, राइट, कंटिन्यूअस, ओके। और दो कंटिन्यूअस फंक्शन की कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस ही होती है, ये भी हमने पढ़ा था क्या, यानी कि एफ ऑफ ये कंटिन्यूअस ही है, इसको अब मैंने क्या बोला एच एक्स, राइट, तो यहाँ जी के साथ कंपोज है, तो जी ऑफ एच ऑफ एक्स इज आल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन, आ गया क्या एवरीवेयर कंटिन्यूअस। अगर बोलता क्वेश्चन कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू इतना एट डिसकंटिन्यूअस या फिर एक्सेट्रा जैसे क्वेश्चन हो, एंड कंटिन्यूअस एवरीवेयर, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 और कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर, दो ऑप्शंस दिए रहते हैं, तो आपका ऑप्शन कौन होता है एवरीवेयर। कंटिन्यूअस तो है एट एक्स इक्वल टू 0 पर, हमने चेक भी किया है वो बिल्कुल सही है। मेंस ऐसे ही क्वेश्चंस पे फंसाता है ना कि आप क्या टिक कर रहे हो, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, वहां से जो एक्यूरेट होगा, जो एक्यूरेसी के साथ आएगा ना उसे आप सिलेक्ट करो। इज दैट्स क्वेश्चन में डिस्कस करनी है इन दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। गिवन है फर्स्ट में कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, राइट, एंड सेकेंड क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो इन दोनों को सॉल्व करनी है एवरीवेयर के कंसेप्ट में, तो यहाँ तो दिया ही नहीं है ना कि कहाँ पे हमें करनी है एवरीवेयर, यानी कि रियल नंबर से, तो रियल नंबर से कोई आर्बिट्री शो करेंगे उस केसेस में हमारे लिए एल एच एल इक्वल टू आर एच एल ऐसा शो कर लेंगे, या फिर हम जानते हैं कि साइन या फिर कॉस दोनों के दोनों एवरीवेयर कंटिन्यूअस है ना, जानते हैं, तो हम इसे एक कन्वर्जन कर सकते हैं क्या कि स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड दे सकते हैं, साइन एक्स इंटू 1/√2 माइनस कॉस एक्स इंटू 1/√2, ये हो जाएगी। अब यहाँ से √2 और ये साइन एक्स, साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस π/4 माइनस कॉस एक्स इंटू साइन π/4, ये होगी क्या, यस बिल्कुल। अब यहाँ से √2 साइन ऑफ, देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो हम लिख सकते हैं क्या x माइनस π/4, ये होगी। और अगर ऐसा हुआ तो ये हमारी जो फंक्शन है साइन में, साइन वाली ये साइन का है, तो साइन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होती है हमें मालूम है, तो ये तो ऐसे ही हो गया ना, वी नो दैट साइन इज द, या फिर इसी को शो कर दीजिए एट एक्स इक्वल टू, या क्रिटिकल पॉइंट नहीं मीन्स लेट, ऐसा भी मान सकते हैं ए बी या फिर एच ही मान लेते हैं, या जो भी है क्या मान लें, सी डी एनी आर्बिट्री, देन क्या होगा एल एच एल अगर लेते हैं तो होगी लिमिट एक्स टेंस टू ऑफ सी माइनस एंड एफ एक्स इज इक्वल टू इतना, देख लो इसके डोमेन में कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं पड़ रहा है ना, इसलिए इन दोनों के इंटरचेंजिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस फंक्शन पर, अगर फर्क पड़ता देन हमें हमारी आंसर पर भी इफेक्ट पड़ता, अगर यहाँ पे डोमेन कुछ और आ गया और वहाँ कुछ और है तो ओके। तो अब देखो कि लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू सी माइनस इक्वल टू, यहाँ से लिमिट
x टेंडिंग टू ऑफ c एंड fx की वैल्यू है √2 साइन x माइनस π/4। तो क्या ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, √2 साइन ऑफ c माइनस π/4। ये हो गया। सिमिलरली वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ सी क्या होगी? एफ ऑफ सी होगी √2 साइन ऑफ वाट c माइनस π/4। ये होगा, यस। और यहाँ से होगा आर एच एल लिमिट x टेंस टू ऑफ c प्लस, और c प्लस में आएगा वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यस। सो लिमिट x टेंस टू ऑफ c एंड √2 साइन x माइनस π/2। तो ये होगा π/4, सॉरी। तो यहाँ √2 साइन ऑफ x c, यहाँ पर c माइनस π/4। तो दोनों केसेस में ये सेम आ रहे हैं ना, तीनों केसेस में। दैट इज यहाँ क्या होगा, दैट इज LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू व्हाट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन FC। हेंस फंक्शन इज एवरीवेयर वेयर कंटिन्यूअस। आप लिख सकते हो ना। सिमिलरली बहुत ही सिंपल सा है ये सेकेंड वाला सॉल्यूशन, देख लो। हम सेकेंड के लिए क्या करेंगे कि यहाँ से बस 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x, राइट। तो यहाँ हाफ एंड साइन ऑफ 2x आ गया क्या, और हाफ साइन 2x हो गया, तो ये fx रहा। और जस्ट ऐसे ही क्वेश्चन पे हमने चर्चा किया ना, हो सकता है ना, यस। One thing is also next type questions is here. We have to find the point of discontinuity. How can we find there the point of discontinuous? It means the point where the function, this function is discontinuous, right? So for this हम आपको इसे या तो ग्राफ से बना सकते हैं, ग्राफ से बनाएंगे तो बहुत ही लिटरली सिंपल में बनेंगे। बेसिक क्वेश्चन है ये, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। और अगर सब्जेक्टिव से जाएंगे तो भी आसानी है। जैसे देखो सॉल्यूशन में हमारे पास में y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस मॉड x माइनस 1 है, राइट। सो यहाँ से ये दो टाइप से ओपन होने वाला है क्या फंक्शन, दो फंक्शन है, एक यहाँ से y1 मान लेते हैं और एक यहाँ से y2 मान लेते हैं। ऐसा कर सकते हैं क्या? नो, ऐसा नहीं करते, ऐसे करते हैं। ओके, यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसके क्रिटिकल पॉइंट मैं बताया था क्या कि यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। तो हमें मिलेगा क्या, x इक्वल टू 0 और 1, इसकी क्रिटिकल पॉइंट ही होगी। अब इस केस में देख लो कि हमारे पास में 0 और 1 ऐसे मिलेगा, तो 3 पार्ट में, यानी कि x ग्रेटर देन 1 है, और यहाँ से 0 x और 1 है, राइट। तो यहाँ इक्वालिटी होल्ड कराते हैं क्या 1 पर? नो, यहाँ लेस देन पर इक्वालिटी होल्ड करा था, और यहाँ x लेस देन इक्वल टू 0 पर, ठीक है। ग्रेटर देन पर कर लेते हैं, x से ग्रेटर है और यहाँ ग्रेटर देन पर। ओके, तो 3 रीजन में हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है। तो देख लो y की वैल्यू व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जब y की वैल्यू 1 या 1 से बड़ा होगा तो ये तो पॉजिटिव होने वाली, सॉरी ये तो पॉजिटिव होने वाली और ये भी पॉजिटिव होगी। और अगर पॉजिटिव होगी तो नो डाउट x माइनस जैसा है वैसा ही निकलेगा, x माइनस ऑफ 1, राइट। ये और ये कैंसिल, यानी कि 1 आ गया। अब नेक्स्ट में है 0 x एंड 1, 0 एंड 1 के बीच में लाइक किया, यानी कि देख लो कि इनमें से दोनों में से कौन से किसी एक फैक्टर के रूट से जस्ट टॉप किया होगा, यानी कि यहाँ से ये 1 है, 1 के लेफ्ट से राइट में आया ना, तो टॉप किया ना उसको, यानी कि क्रॉस किया उससे। तो किसको क्रॉस किया? इसको किया, और जिसको क्रॉस करेगा वो निगेटिव हो जाएगा। वेल y इक्वल टू, आप वैल्यू रख करके देख सकते हो कि 1 से स्मॉलर वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये निगेटिव आएगी, निगेटिव मॉड से पॉजिटिव बाहर निकलेगी, तो माइनस साइन से ऑलरेडी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्या, यानी कि x माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, तो x माइनस 1 दैट इज 2x
-1। अब हमारे पास में है x लेस देन 0, तो x लेस देन 0 के केस में बोथ आर निगेटिव, बोथ निगेटिव, एंड बोथ निगेटिव के केस में ये पॉजिटिव निकलेंगे ना, यानी कि -x माइनस प्लस x -1। सो ये और ये कैंसिल, रिजल्ट इज -1। रिजल्ट अगर -1 आता है देन अब हमें तो फंक्शन मिल गया ना, क्या मिला, 3 केसेस में यहाँ यहाँ और यहाँ। सो y इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, एक 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और एक है 2x -1 0 x and 1, राइट। और यहाँ पर है व्हाट -1 व्हेन x इज लेस देन 0। ये रहा, ये सभी केसेस हैं। अब इन केसेस में हमें इसे शो कर देनी है, डिस्कस द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इन्हीं पॉइंट पर ना डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। इससे ग्रेटर के लिए, 1 से ग्रेटर के लिए ये तो कंटिन्यूअस है, इन दोनों के बीच में ये भी कंटिन्यूअस क्योंकि ये लीनियर है, और 1 से स्मॉलर 0 से स्मॉलर पर भी ये कंटिन्यूअस है क्योंकि -1 कांस्टेंट फंक्शन है। आप ग्राफ से भी देख सकते हो। तो बेसिकली 1 पर हमें बात करनी है और 0 पर बात करनी है। अगर चेक कर लेते हैं तो वहां पर कंटिन्यूअस मिलती है तो नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और डिसकंटिन्यूअस होता है तो वही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो सकती है क्या, बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा है ऐसा करके करने वाला। अगर ग्राफ से जाता है तो बहुत ही आसानी से, क्योंकि ग्राफ के पास ही हम हैं। चलो आप तो कर लोगे ना वैसे, जैसे हमने पीछे में किया। मैं ग्राफ से इसको बता रहा हूँ कि इसके लिए कर्व देखते हैं। 1 0 एंड यहाँ 1, 0 और 1 पर देखो, जैसे 0 डालते हैं, 1 से ग्रेटर के लिए y की वैल्यू 1 है, तो ये रहा हमारा, ओके। यहाँ 1 है, यहाँ पर 1 है, सॉरी इसको मैं 1 बोल रहा हूँ, ओके वेल। तो ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए x की वैल्यू इधर होगी ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये y की वैल्यू भी 1 ही आएगी। ऐसा होगा क्या, आगे की ओर ये बढ़ता रहेगा फंक्शन। अब नेक्स्ट में आते हैं 0 से 1 के बीच में। 0 से 1 के बीच में 2x माइनस 1, यानी कि x की वैल्यू अगर 1 डालते हैं यहाँ पर तो y की भी वैल्यू 2 इंटू क्या होगा, 2 माइनस 1 यानी 1। सो यहाँ पर ये तो होगी, बट अगर x की वैल्यू घटा रहे हैं मीन्स डिक्रीज कर रहे हैं, तो y की वैल्यू ही डिक्रीज करेगी। यानी अगर 1/2 पर आते हैं तो 1, मीन्स सिंपल सी बात है, ये ओरिजिन से जाएगा। x की वैल्यू 0 रखते हैं, x की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू -1, यस यहाँ पर ऐसे आएगा, x की वैल्यू -1, तो ये ऐसे जाएगा क्या, बिल्कुल ये -1 पर है, ओके। और जैसे ही x की वैल्यू अगर हम लेस देन 0 करते हैं तो ये वैल्यू यहाँ से ऐसे आ जाती है। कर्व मिल गया। क्या ये कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नजर आ रहा है, नहीं, तो ये एवरीवेयर एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी कंटिन्यूअस। y इक्वल टू दे रखा है कि यहाँ, खैर हम LHL ले लेते हैं। LHL क्या होगी कि लिमिट x टेंस टू ऑफ 0 माइनस, क्योंकि यहाँ से LHL और RHL देखो, अगर जहाँ ऐसा हो तो यहाँ से LHL और RHL निकाल लेना, और ये देगा वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये देगा वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो यहाँ से LHL हम निकाल लें तो क्या होगा, x इंटू साइन ऑफ 1/x। वेल ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में है ही नहीं, तो डायरेक्ट वैल्यू अप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं 1/0 समथिंग आएगी ना, -∞, या लिख लो ना लिमिट x टेंस टू ऑफ 0 और x, अब यहाँ पर आएगा साइन ऑफ -∞, राइट। अब -∞, तो ये वैल्यू साइन की ओवरऑल ये वैल्यू आएगी -1, क्लोज इंटरवल -1 to 1 के बीच में ही आएगी ना। -1 से क्या इसकी रेंज चेंज हो सकती है क्या, बिल्कुल नहीं। तो इस वजह से ये वैल्यू अपने को क्या मीन्स अपने वैल्यू में किसी भी नंबर से, यानी कि यहाँ टेनिक 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई करने पर ओवरऑल 0 हो जाएगी क्या, यानी 0 इंटू समथिंग इक्वल टू 0।
राइट। RHL अपने को यहाँ क्या चाहिए होता है, x टेंस टू 0 प्लस ऑफ x इंटू साइन ऑफ सिमिलरली 1 ऑफ x समथिंग 0 इंटू समथिंग रिजल्ट 0, राइट। क्योंकि ये भी वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगी कि यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी आएगा और कौन सी इन्फिनिटी ये नहीं मालूम है। एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन, सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज ऑलरेडी गिवन हियर इज अ 0 गिवन है, राइट। सो LHL equal to RHL equal to value of the function, hence function is therefore function is continuous, function क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। अब आ गया बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल क्वेश्चन है। कहीं जेई वाले क्या करते हैं ना कि ऐसे क्वेश्चंस को दे करके एक नया सा एक अच्छा सा क्वेश्चन तैयार कर देते हैं जो कि हिडन वाला टर्म्स है ये, तो इस पे हम सोच रहे हैं। बट एक इनके ऑप्शंस पे भी थोड़ा ध्यान दें कि एक कंटिन्यूअस बोल रहा है कि x इक्वल टू 0 पर, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 एंड नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 0 और नन ऑफ दिस। तो नॉट डिफाइंड वाले केस एंड इनडिटर्मिनेट फॉर्म, नॉट डिफाइंड और इनडिटर्मिनेट फॉर्म जिनको पता है ना तो वो डायरेक्ट इसको कट कर सकते हैं, क्योंकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म आपने पढ़ा है, आप जानते हैं कि क्या होगा। और ये तो चलिए होने से नहीं जा रहा है, राइट। तो अब हमारे पास ऑप्शंस बच गए 50-50। तो इस पे LHL की बात करें तो LHL में लिमिट x टेंस टू ऑफ 0 माइनस, और 0 माइनस का मतलब x आपकी निगेटिव है ना, x आपकी निगेटिव है। तो यहाँ पर e टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस e टू द पावर -1 बाई एक्स बाई e टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस ऑफ e टू द पावर -1 बाई एक्स, राइट। सो यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा और e टू दी पावर जहाँ प्लस है यानी कि 1 बाई 0 माइनस एच होगा ना, 0 माइनस एच होगा। तो अब आप देख लो हम इसे -h लिख सकते हैं क्या, और माइनस है तो 0 माइनस एच माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस e टू दी पावर, क्योंकि e टू दी पावर -1 बाई 0 माइनस ऑफ एच, ये तो हट गया ना, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो 1 बाई ऑफ एच होल बाई e टू दी पावर, सिमिलरली ऐसे ही होगा -1 बाई एच और प्लस ऑफ e टू द पावर 1 बाई एच। सो अब देख लो हम क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा टर्म समझाना चाह रहे हैं क्या कि e टू द पावर -1 बाई एच और e टू द पावर 1 बाई एच, इसकी वैल्यू क्या होगी, e टू द पावर -1 बाई 0, e टू द पावर 1 बाई 0। आपको पता है कि पहले हम पावर को पॉजिटिव करते हैं, तो यहाँ से मिलेगा e टू द पावर 1 बाई माइनस e टू द पावर 1 बाई 0, है ना। और ये वैल्यू हो गया 1 बाई e टू द पावर इंफिनिटी मीन्स 1 बाई इंफिनिटी मीन्स 0। और सिमिलरली यहाँ पर ये तो पॉजिटिव है, इसे करने की जरूरत नहीं, e टू द पावर इंफिनिटी मीन्स इंफिनिटी, तो ये इंफिनिटी दे रहा है और ये 0 दे रहा है ना। तो देख लो नेगेटिव वाला 0 दे रहा है और पॉजिटिव वाला इंफिनिटी दे रहा है। तो हम ऐसे टर्म्स में पढ़े थे ना पिछले बार, लिमिट में हमने पढ़ा है कि अगर डिग्री इनफाइनाइट वाले केसेस में दे रहा है तो हाईएस्ट डिग्री को कॉमन करके कैंसिल आउट कर देते हैं, कुछ ऐसा ही यहाँ भी है। क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 और e टू द पावर 1 बाई एच को कॉमन कर लेंगे, तो बचेगा e टू द पावर -2 बाई एच माइनस ऑफ 1 बाई e टू द पावर 1 बाई एच e टू द पावर -2 बाई एच प्लस ऑफ 1, ये और ये कैंसिल। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 माइनस ऑफ 1 बाई 0 प्लस ऑफ 1, रिजल्ट -1। सिमिलरली RHL में क्या होगा कि लिमिट x टेंस टू ऑफ 0 e टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस e टू द पावर -1 बाई एक्स ऑल बाई e टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस ऑफ e टू द पावर -1 बाई एक्स, राइट। अब x प्लस है, x प्लस यानी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, कोई इश्यू नहीं है, यहाँ था इसलिए मैंने किया क्योंकि नेगेटिव है ना, और e टू द पावर -1 बाई नेगेटिव वाला टर्म्स में ये माइनस इन्फिनिटी देता तो मैंने उसे प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को से कोई इफेक्ट ना पड़े इसलिए ऐसा कर लिया। अब यहाँ पर कोई इश्यू नहीं है इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। इस पर क्या हो जाएगी, लिमिट
x टेंस टू ऑफ 0 और e टू द पावर ये देखिए इंफिनिटी देगा और ये 0 देगा, इसलिए इसको हम कॉमन कर लेंगे 1/x 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2/x बाई e टू द पावर 1/x इंटू 1 प्लस ऑफ e टू द पावर माइनस 2/x, राइट। ये और ये कैंसिल, तो 1 माइनस 0/1 प्लस ऑफ 0 रिजल्ट 1। यहाँ -1 और वहाँ +1, तो ये ऑलरेडी हो गया ना, दिस इज कि नॉट कंटिन्यूअस, दैट इज डिसकंटिन्यूअस। Let's begin the interesting questions, and this is the one of that. What is this question? Y equal to इतना is a continuous in 2 to 3. क्या ये कंटिन्यूस है 2 से 3 में? ये हमें चेक करके बतानी है। तो देखते हैं, अगर हम फर्स्ट थिंग यहाँ पर ध्यान दें कि इसको ड्रॉ कर सकते हैं क्या, इस फंक्शन के बारे में बात कर सकते हैं क्या, इसका कर्व भी ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे चेक करें? बड़ा ही मुश्किल है ना। और किस पॉइंट पर इसकी क्रिटिकल पॉइंट तो हमें निकालनी पड़ेगी। तो आप देख लो, पहले मैंने बोला था ना कि ये रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, तो देखो उसकी कहीं ना कहीं यूज आई ना, रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए हम लोग पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो फर्स्ट है -x² प्लस ऑफ 5x माइनस 6 मस्ट है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, है ना। ये फर्स्ट हो गया। एंड second one is 1 minus 2 greatest integer of x is what less greater than 0 because it never equal to 0, क्योंकि फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाएगी। तो हमसे ये क्या बोल रहा है कि वो क्रिटिकल पॉइंट उस इंटरवल में शायद मिल जाए जहाँ पर हमें चेक करनी हो, है ना। तो यहाँ से ये क्या होगा, फर्स्ट हम इसे सोल्व करेंगे, तो x² माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 6 लेस देन इक्वल टू 0 implies that x minus 2 into x minus 3 less than equal to 0, that is x lie between -2 to 3, 2 से 3 के बीच में लाई कर रहा है, और 2 से 3 के बीच में लाई कर रहा है। बट यहाँ पर ये रहा कि 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -1 less than 0, that is fractional part of x less than 1/2। इस पे भी तो अब हमें मिल गया क्या कि ये वैल्यू 1 से स्मॉलर और ये भी 1 से। तो ओवरऑल इसकी डोमेन क्या आ रही है देख लेते हैं। अगर एक क्वेश्चन बन गया ना, अगर थोड़ा सा सोच सकते हैं ना कि भले ही इसके बारे में सोच नहीं सकते हैं, लेकिन अगर इसकी डोमेन ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ से न बिलोंग करे, और ऐसा नहीं होता है तो हमने बस यही ना पढ़ा है कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस अगर हो रही है तो वो अपने डोमेन में ही हो सकती है, उससे बाहर नहीं हो सकती है। अगर ये डोमेन से बाहर हुआ तो हम बात कर सकते हैं ना कि इट इज अ डिसकंटिन्यूअस। इस क्लोज इंटरवल के लिए डिसकंटिन्यूअस होगी, मैं सभी एवरीवेयर के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं तो वो कंटिन्यूअस होगी, जो भी कर्व होगा क्या होगा ये तो नहीं पता है, लेकिन इतना तो बोल सकते हैं ना। इसलिए मैंने बोला था कि ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखते हैं अब इस ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हाफ की वैल्यू क्या है, उससे स्मॉलर होनी चाहिए, उससे स्मॉलर होनी चाहिए। वेल तो यहाँ से अगर हम ड्रॉ करें एक कर्व, चलो देखते हैं। ये यहाँ पर क्लोज और यहाँ पर ओपन, इस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। ये रहा 1। अब यहाँ से क्लोज और यहाँ पर ओपन, ये रहा 2। यहाँ पर क्लोज और यहाँ पर ओपन, ये रहा 3। यहाँ पर क्लोज और यहाँ पर ओपन, है ना। तो ये आपकी जितने भी वैल्यू है वो 1 है, राइट। 1 से 2 के बीच में, तो हमें यहाँ देखनी है कि 2 से 3 के बीच में, और ये वैल्यू इसकी वैल्यू 1 हाफ से छोटी होनी चाहिए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की फंक्शन की वैल्यू 2 से 3 के बीच में ये रहा, और हाफ यहाँ पर आ रहा है, ये 0 से 1 के बीच में, तो हाफ यहाँ बीच में ही आएगा ना, तो यहाँ तक ही है, इससे स्मॉलर है बट ओपन है, तो यहाँ ओपन होगी ना, यहाँ ओपन कर लेते हैं। ओके, तो यहीं तक कर्व है, ये तो है नहीं, ये हमारे लिए है नहीं कर्व। अब ये नहीं है तो यही हो गया ना कर्व, ये हमारे लिए कर्व हो गया। अब थोड़ा सा सोच लो, और एक और बात कि 0 से 3 के बीच में, 0 से 3 के बीच में हमें इस ये वाला केसेस कहाँ मिल रहा है, एक यहाँ भी मिल रहा है, यानी कि हम ध्यान दें तो एक ये भी वैल्यू है, एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है।
है ना, ये है। तो देख लो 2 to 3 में क्या ये हाफ से, यानी कि ये कौन सी वैल्यू है, 5/2 है क्या, 5/2 to 3 के बीच में कंटिन्यूअस आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, डोमेन है ही नहीं, डोमेन में वो है ही नहीं, इसलिए इस इंटरवल में क्या होगी, डिसकंटिन्यूअस, राइट।